इंजीनियर अली मिर्जा कौन हैं और इनके अकायद क्या हैं आपके नज़दीक? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो एक इस्लामिक जिसे कहते हैं रिसर्चर हैं। अपने तौर पर वो स्टडी वगैरह करके मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मसालिक के हवाले से इकट्ठी करके उनको एक गुफ्तगू को डिलीवर करने का अल्लाह ताला ने एक मलका दिया है। और ये किसी में भी हो सकता है, ये कॉलेजेस के लेक्चरर में हो सकता है, अच्छे वकला में हो सकता है। तो इसी तरह उनका भी है, लेकिन ये क्लियर है कि वो किसी बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूट से फारिग तहसील आलिम नहीं है। यानी उन्होंने जो उलूम, जिस तरह एक आपके मेडिकल के लिए एमबीबीएस के लिए मुरव्वजा उलूम पढ़कर उन पर अबूर हासिल करना जरूरी है, या कोई किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी बनता है, मसलन वो केमिस्ट्री में, बायो में या अदर सब्जेक्ट्स में, जब वो कोई मास्टर्स करता है तो उसके लिए एक पूरा निसाब होता है जिसको उसे फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह एक मुफ्ती, एक आलिम दीन के लिए एक पूरा मुरव्वजा निसाब है। वो उस निसाब को, जिसमें 15 उलूम पढ़ाए जाते हैं, उनमें मास्टर्स करवाकर फिर उसे फारिग तहसील किया जाता है। जब तक वो ना हो तो कोई शख्स कामिल आलिम नहीं बनता। तो साबित हुआ कि इंजीनियर अली मिर्जा कोई मुफ्ती और मजहबी स्कॉलर नहीं है, वो इंजीनियर और आम से मुसलमान है। जी जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कुछ मेहनत करके किताबें जिसे कहते हैं कि तकाबुल में स्टडीज वगैरह करके लेक्चर तैयार करके वो लोगों को डिलीवर करते हैं, वगरना बुनियादी जो उलूम है यानी फनून है उनसे वो वाकिफ नहीं है। ठीक, तो मोहतरम आप खुद कितने पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने इस दीन के हवाले से जो मुरव्वजा निसाब है मैं उसको मुकम्मल पढ़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सनद इम्तियाज के साथ में अच्छे, जिसे हमारा जो बोर्ड है उसमें से मैंने 3 इम्तिहानों में टॉपर हूं मैं पूरे बोर्ड का। आप फिर मुफ्ती हैं या मजहबी स्कॉलर की तारीफ में आते हैं? देखें, मजहबी स्कॉलर, आप इंग्लिश मुल्क में गालिबन रहते हैं तो स्कॉलर के ये इंग्लिश लफ्ज है, ये आप बताएं स्कॉलर किसको कहते हैं? आलिम। आलिम तो जाहिर है अगर आलिम कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो इतना दावा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जैसे एक पीएचडी आदमी उसे सनद यूनिवर्सिटी देती है तो कहता है कि जी मैं डॉक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस माने में आलिम हूँ, वगरना हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है। बेशक। आप किस मसलक से हैं और आपके अकायद क्या हैं? मेरे वही अकायद हैं। मेरा ताल्लुक मसलक हक्का आले सुन्नत व जमात से है, और मेरे वही अकायद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सहाबा और आले बैत की जमात के अकायद हैं। और वहां से अकाबरीन उम्मत के जरिए से, उलमा, फुकाहा, मुहद्दिसीन के जरिए से, औलिया के जरिए से हम तक वो विरसा पहुंचा, और हम उसके अमीन और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन अकायद के ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए खुद को अहले सुन्नत व जमाअत कहते हैं। खुद को अहले सुन्नत और जमात कहते हैं। और अली मिर्जा का मसलक कौन सा है और फिर अकीदा कौन सा है? मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब हर किस्म के मसलक की तकसीम से खुद को मुबर्रा करार देते हैं, और उनके नजदीक वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मुस्लिम इल्मी किताबी हूं, यानी मैं सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहता हूं। और साथ उन्होंने इल्मी और किताबी का इजाफा किया है। हालांकि बकौल उनके कि ये सुन्नी, वहाबी, देवबंदी ये तकसीमें खिलाफ शरीयत हैं, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो इल्मी और किताबी है ये रसूलुल्लाह के सहाबा ने में किसने अपने साथ लगाया? कि हजरत अबू हुरैरा इल्मी किताबी, हजरत अली इल्मी किताबी, हजरत अबू बकर इल्मी किताबी। तो जिस तरह ये एक इन्होंने अपने लिए एक अलग से एक जो ना वो इख्तियार किया है अपना टाइटल। आप कहते हैं मैं जमात आले सुन्नत अकीदे से और मसलक से तल्लुक़ रखता हूं, और अली मिर्ज़ा कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं। क्या आपके दरमियान और अली मिर्ज़ा इंजीनियर के दरमियान यही इख्तलाफ है? नहीं, देखिए मैं रावलपिंडी में हूं। रावलपिंडी पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान में है। अब
ایک آدمی کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں پنڈی وال ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو وہ ہرگز اسلام سے خارج نہیں ہے. سب سے پہلے وہ مسلمان ہے, اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, وہ سب جہنم میں جائیں گے, ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. اب حضور فرماتے ہیں میری امت میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 73 وہ سارے کے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے. اور نبی کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے بولتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ضرور بالضرور ہوگا. جب نبی نے کہہ دیا ویسے ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے باقول, 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ ایک فرقہ کون ہے؟ مانا حضور نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, اے میرے صحابہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور تمہارے طریق پر چلنے والے ہوں گے, وہ میری اور تمہاری جماعت کے لوگ ہوں گے.